गुड इवनिंग जय स्टूडेंट्स। मैं तरुण कुमार आज आपके साथ एक सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक ऑन सेट डिस्कस करने वाला हूं। इसके बेसिस पे पीवाई क्यूज में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द set n belongs to interval 10 to 100 and n belongs to natural number. This interval is first of all दे रखा है हमें closed। ये इंटरवल क्लोज्ड है तो n नेचुरल नंबर है। 3 की पावर n माइनस थ्री इज मल्टीपल ऑफ 7। देखो पहले हम चेक करेंगे HCF ऑफ 3 एंड 7 1 है। जी हाँ ये 1 है। तो 3 की पावर 7 प्राइम है। अगर 7 प्राइम है तो 7 माइनस 1। अगर कॉम्पोजिट है तो उसे हम अगले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दिस माइनस 1 is divisible by 7 या कह सकते हो 3 की पावर 7 माइनस 1 is congruent to 1 modulo 7. It leave remainder 1 when divided by 7. It leave remainder 1 when divided by 7. तो नेचुरली क्या आ गया 3 की पावर 7 6 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 7 आ गया। तो 3 की पावर 7 कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा 3 मॉड्यूलो 7। ऑल्सो 3 की पावर 1 कॉन्ग्रेंट टू 3 ही है मॉड्यूलो 7 के लिए। 3 की पावर 7 को 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर तो 3 ही आता है। तो आपके पास एक सीरीज बन गई। कौन कौन से नंबर्स आ गए इसमें 1 7 13 ये सभी नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें नंबर ये क्या चाहिए 13 से स्टार्ट होके 13 6 6 ऐड करते जाएंगे। ये डिफरेंस जो है ये 6 आया है ना तो 6 6 ऐड कर दो 13 19 25 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 97। इस एपी में कितनी टर्म्स हैं वो आंसर है 97 माइनस 13 क्या हुआ 84 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ 14 उसमें 1 ऐड कर दो 15 आएगा। ठीक है मैं आपको समझाता हूं कैसे। हमें बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसको और इलेबोरेट करने के लिए। इसे और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। अब हमारे पास इस एपी में कितनी टर्म्स आ गई नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 97 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 6 प्लस 1
विच इज इक्वल टू 15। तो आंसर है 15। मैं इसे और अच्छे से एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। इन नटशेल आपको समझाता हूँ। आपने करना क्या है, 3 और 7 का HCF जो है वो 1 है। HCF ऑफ 3 और 7 क्या है, 1। जब भी ऐसा 1 होगा 7 प्राइम है, तो 3 की पावर 7 माइनस 1 कांग्रेस टू 1 मॉड 7 होगा। इट विल लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 के टेबल में आएगा। तो आप ये कह सकते हो 3 की पावर 6 माइनस 1 कांग्रेस टू 0 मॉड 7। हमें चाहिए 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो ये 6 के मल्टीपल्स होंगे। आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 की पावर 7 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गई। 1 और 7 में कितना डिफरेंस है, 6 का। इसमें 6 6 ऐड करते जाओ, ठीक है। और आपने इस सेट को देखना है। इस सेट में ऐसे कौन से नंबर आ रहे हैं, वो 13 से स्टार्ट होंगे, 13, 19, 25 एंड सो ऑन 97। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 15, तो 15 ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n belongs to closed interval 10 to 1000 and n is a natural number such that 5 raised to power n minus 1 is multiple of 13। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 और 13 का HCF चेक करोगे। 5 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, तो HCF तो 1 आ गया। HCF of 5 and 13 is 1, so 5 की पावर 13 minus 1 congruence to 1 मॉड्यूलो 13, मतलब 5 की पावर 12 जो है, इट विल लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 13। अगर इसकी और पावर रेज कर दें वो भी ऐसे ही होगा। तो आपने इसमें 12 के मल्टीपल देखने हैं। 12 के मल्टीपल्स कितने आएंगे, सो अपने पास आ जाएगा 5 की पावर 12 की पावर n कॉन्ग्रेंस टू 1 की पावर n हो जाएगा। 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा। जब आपने रिमाइंडर 1 देखना है तो आप उस हिसाब से देखोगे 12 के मल्टीपल्स। 12 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 1000 डिवाइड बाय 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 10 बाय 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो अराउंड आ जाएगा 12 8 द 96, 960 प्लस 36 996, 83 माइनस 0, 83 आ गई। तो आंसर क्या आ गया, 83। जैसे जैसे आप इसके 4-5 क्वेश्चन करोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत भी फास्ट होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली है क्या, आप समझें। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n belonging to 10 to 1000, 10 to 1000 क्लोज इंटरवल है and n is a natural number such that 6 की पावर n minus 36 is मल्टीपल ऑफ 17। सबसे पहले आपने देखना है HCF ऑफ 6 एंड 17 क्या है, 1 है। 17 प्राइम है, तो 6 की पावर 17 माइनस 1 ये कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड्यूलो 17 है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर 16 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 17। और इसको ऑब्जर्व कीजिए आप,
ये क्या है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेके आना है तो 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया 6 की पावर 18 कॉन्ग्रेंस टू 6 स्क्वायर मॉड्यूलो 17। ऑल्सो 6 का स्क्वायर जो होगा वो तो 6 स्क्वायर के कॉन्ग्रेंट ही होगा मॉड्यूलो 7, क्योंकि ये दोनों अगर इसे मैं 7 से डिवाइड करूं जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे डेफिनेटली। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब आप रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इसमें जो नंबर्स आ जाएंगे, सो रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं वो हो सकते हैं 2 16 16 ऐड करते जाओ 18 34 एंड सो लास्ट में आ जाएगा 994। अब 2 क्योंकि 2 तो इस सेट में है ही नहीं तो 2 का तो पता काट दो। आप क्या करो, सो नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 994 माइनस 18 डिवाइड बाय 16 प्लस 1। आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो 976 डिवाइड बाय 16 प्लस 1, 61 प्लस 1 क्या हुआ 62 इज द आंसर। सो आंसर क्या आ जाएगा 62। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, अब हम उस पे आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n belongs to closed interval 10 to 1000 and n belongs to natural number such that 7 की पावर n minus 1 is multiple of 23। अगर आप देखें तो 7 प्राइम है 23 भी प्राइम है, तो HCF तो दोनों का 1 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, 7 और 23 का वो 1 ही है। अगर 1 नहीं होगा तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 7 की पावर 22 कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा 1 मॉड्यूलो 23। अगर 7 की पावर 22 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 23 है तो इसकी कोई पावर रेज करेंगे वो भी कॉन्ग्रेंट टू 1 ही होगी, ऑब्वियसली 1 की पावर तो 1 ही होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 की पावर 22n, मतलब 22 का मल्टीपल, 22 के जितने भी मल्टीपल होंगे। अब देखो 10 तक तो 22 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, तो आप ये कह सकते हो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो होगा 1000 डिवाइडेड बाय 22 का परसेंटेजर माइनस 10 बाय 22 का परसेंटेजर। आप ये कह सकते हो 24 फॉर द 88, 12 बच के 125, 45 इज द आंसर, 45, दैट्स इट। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट ट्रिक सीरीज का जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट n belongs to 1 to 1000, closed interval 1 to 1000 and n is a natural number, and 3 raised to power n minus 1 is a multiple of 20। अब 20 देखो 20 प्राइम तो है नहीं,
हाँ, लेकिन 3 और 20 का HCF 1 है। जब HCF 1 हो तभी ये आंसर मिल सकता है, अदरवाइज आप लिखोगे 0, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए कोई मेथड नहीं है, मेथड क्या, आंसर ही नहीं आएगा, 0, उसके लिए 0 है आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, HCF ऑफ 3 and 20 which is 1। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 कर सकते हैं। अभी हम लास्ट जो ट्रिक की थी सेट पे, उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन करनी है हमने। 3 की पावर, अब देखिए पावर में क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 20। तो आप ये कह सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8। तो 3 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 20। तो 3 की पावर 8 की पावर n क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 20। तो आप इस बिहाफ पे कह सकते हो 3 की पावर 8n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 20। इसका मतलब 3 की पावर 8n माइनस 1 congruent to 0 modulo 20, that is it leave remainder 0 when divided by 20, it leave remainder 0 when divided by 20। तो ये 8 का मल्टीपल हो गए, 1 to 1000 के बिटवीन 8 के मल्टीपल्स कितने हुए, 1000 बाय 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 125। दिस इज द आंसर, ये है 125। This is your answer. This is a very smart trick. Thank you for watching this video. और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।